इश्क, ऑरेंज बार और रजनीगंधा। यह घटना तब की है जब हम तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। उस जमाने में शादियां मतलब पूरे के पूरे कुनबे की पिकनिक, और माहौल कुछ ऐसा होता था कि उनके आगे आजकल की डेस्टिनेशन वेडिंग भी फेल। रिश्तेदार और उनके भी रिश्तेदार, पर मजाल है किसी की खातिरदारी में कोई कमी हो। शादी के एक हफ्ते पहले ही अपने अपने बिस्तरबंद लिए मामा, चाचा, बुआ, मौसी आदि पधार जाते थे बच्चों समेत। हर उम्र की फसल लहराती मिलती थी। अब ऐसे में जवान और हम उम्रों के बीच आंखों की गुस्ताखियां होना तो लाजमी था। इन्हीं में से कुछ प्रेम कहानियां परवान चढ़ जाती थीं, तो कुछ अनकही अधूरी दास्तान बन के रह जाती थीं। तो ये खूबसूरत घटना हमारी बड़ी जिज्जी अर्थात हमारे घर की सबसे बड़ी बेटी के विवाह की है। सभी रिश्तेदार अपने अपने बिस्तरबंद समेत पधार चुके थे, सभी बहुओं के मायके वाले भी। ऐसे में हमारे घर में भी एक छोटी सी प्रेम कहानी ने जन्म लिया। दोनों से ही हमारा रिश्ता था, भैया से करीबी और दीदी से थोड़ा दूर का। अब चूंकि हम दोनों के बीच में वैसे ही कॉमन थे जैसे हवा और पानी में ऑक्सीजन, और उस जमाने में व्हाट्सएप और मैसेंजर भी नहीं थे, तो हमें ही कबूतर बनाया गया था और हम फुर इधर से उधर अपनी झालर वाली फ्रॉक पहन उड़ते फिरते थे। पर यूं ही नहीं, बाकायदा फीस या कहिए रिश्वत मिलती थी, और वो भी एक ऑरेंज बार। मई की चिलचिलाती गर्मी में रोज दोपहर जब घर की औरतें कमरों में शादी की तैयारियों में लगी होती हैं और पुरुष बाहर के कामों का जायजा लेने में, उस वक्त हमारे हाथ में एक ऑरेंज बार थमाकर हमें चौकीदार बना दिया जाता था और दोनों प्रेम के पंछी छत पर अकेले में गुटरगू करते थे। हम भी मुस्तैदी से पहरा देते थे। शादी की गहमा गहमी का ये सिलसिला यूं ही चल रहा था छुप छुप के। कभी दीदी भैया के नाम की मेहंदी लगाती, तो कभी भैया कोई पुराना रोमांटिक गाना गाते, पर हम इन सब बातों से अनभिज्ञ सिर्फ अपनी ऑरेंज बार पे कॉन्सेंट्रेट किए हुए थे। और तो और मुँह आइसक्रीम वाला भी खुश। रोज दोपहर जब अपनी फटेबाज जैसी आवाज़ में आइसक्रीम पुकारता, तो 3 दिल बल्लियों उछलने लगते। एक दीदी, एक भैया और एक मेरा, ये सिलसिला यूं ही चल रहा था। 2 दिल मिल रहे थे मगर चुपके चुपके, और हम मजा ले रहे थे ऑरेंज बार का सबसे छुपके। कभी कभी तो जब बातें लंबी होती तो ऑरेंज बार की डबल रिश्वत मिल जाती थी, पर कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। कमबख्त ऑरेंज बार चाट चाट कर दिन ब दिन ऑरेंज होती मुई हमारी जुबान पर एक दिन मम्मी की नज़र पड़ गई। बस फिर क्या था। मम्मी ने कस के कान उमेठे और आंखें तरेर के पूछा, ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं ऑरेंज बार के लिए। अब हम ठहरे उस जमाने के बच्चे जो आज के ज़माने के हिसाब से मिट्टी के माधो या गोबर गणेश ही कहलाएंगे। सो हमने एक कुड़की में ही सच की उल्टी कर दी। अब बारी थी घर की औरतों के बीच लजीज पकवानों की भीड़ में अपनी खिचड़ी पकाने की। अब उस जमाने के अभिभावकों के अंदर बच्चे पैदा होते ही मुगले आजम की आत्मा घर कर जाती थी, जिसे कतई इस किस्म की हरकत अपने नौनियालों की बर्दाश्त नहीं थी। प्रेम विवाह खानदान की आदर्श नाक पर एक बार समान होता था। ऐसे में इस प्रेम कहानी का द एंड होना ही था। उधर जिज्जी का गठबंधन जुड़ रहा था और इधर इन लव बर्ड्स का जुड़ने से पहले ही तोड़ा जा रहा था। पर हम इस सब से बेखबर इस बात से दुखी थे कि हमारी ऑरेंज बार बंद हो गई थी। जिज्जी की विदाई हो चुकी थी। मेहमान अपने अपने बिस्तरबंद समेट रहे थे। घर के बड़े काम में लगे थे और सारे बच्चे बैठक में जमा थे। ऐसे में सबने दीदी, जो कि बेहद अच्छा गाना गाती थीं, से गाने की फरमाइश की। उस वक्त भैया भी वहीं मौजूद थे अपने टूटे दिल के साथ। दीदी ने पहले तो मना किया, पर भैया के एक आखिरी बार कहने पर गाना गाने लगी। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, बेहद सुरीली आवाज़ में। ना जाने क्या कशिश थी दीदी की आवाज़ में कि सब खो गए, और दीदी भैया शायद वो भी एक दूसरे में। गाना ख़त्म होते होते आखिर दीदी का दर्द उनकी आंखों के रास्ते बह ही निकला। दीदी सुबक सुबक कर रो रही थी और भैया निरीह से उन्हें देख रहे थे, और हम उस वक्त उनकी भावनाओं से नितांत अनभिज्ञ, आले दर्जे के बेवकूफ़ जैसे ये समझ बैठे कि इस गाने के आखिर में
रोना आवश्यक है, अर्थात इस गाने का ही एक हिस्सा है। इस घटना को घटे तकरीबन 4 दशक से अधिक हो गए हैं। दीदी अपने नाती पोतों के साथ खुश है और भैया के घर भी तीसरी पीढ़ी पदार्पण कर चुकी है और हम भी सास बन चुके हैं। पर आज भी जब हम ये गाना गाते हैं तो ना जाने क्यों अंत में आंसू निकल पड़ते हैं। अब पता नहीं ये आंसू उनके अधूरे प्रेम की कहानी के कारण आते हैं या हमें ऑरेंज बार के ना मिल पाने के कारण। साथियों, आपको ये किस्सा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।